नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं यूपी स्टडी पॉइंट। मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित यूपी पैट से संबंधित यूपी पीसीएस से संबंधित क्वेश्चन कंटिन्यू कराते जा रहा हूं। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आपके लिए एक 50 क्वेश्चन की सीरीज और एक 30 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ 80 क्वेश्चन मैंने उत्तर प्रदेश से संबंधित कंप्लीट करा दिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपके लिए आगे के क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मेरे बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है तो मेरे चैनल के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना के आपको दिन पर दिन उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता रहूँगा। आपका आशीर्वाद की वजह से ही मैं कामयाब हो सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे के क्रम में बढ़ते हुए। तो अब 81वां क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? एनी बेस्टन थे, डॉक्टर लालकृष्ण थे, पंडित मालवीय थे या आचार्य कृपलानी थे? तो आपका इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा पंडित मालवीय। सरोजनी नाडुगर कांग्रेस के सम्मेलन में अध्यक्ष बनी? बेलगांव में, कानपुर में, मुंबई में या कलकत्ता में? तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो होगा कानपुर में। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और भी आगे चलते हुए क्वेश्चन और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बनते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो उसका 1898 में, 1909 में, 1916 में, 1995 में? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो होगा 1916 में। और सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS की स्थापना कब हुई? 1909 में, 1874 में, 1905 में, 1898 में? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो 1858 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? कानपुर, लखनऊ, बनारसी या इलाहाबाद? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर वो होगा लखनऊ होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 87वें क्वेश्चन के लिए करते हैं। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, इलाहाबाद में? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर जो है वो होगा 4 इलाहाबाद। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रामचंद्र दत्त ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेस्टन ने या रास बिहारी ने? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? देवरिया से, आजमगढ़ से, गोरखपुर से या बलिया से? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो होगा गोरखपुर से। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या कानपुर में? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो इलाहाबाद में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? वाराणसी में, इलाहाबाद में, कानपुर में या बलिया में? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा कानपुर में। काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? 5 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1924 को या 5 अगस्त 1924 को या 9 अगस्त 1925 को? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो होगा 9 अगस्त 1925। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1915 में, 1918 में, 1922 में, 1925 में? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो होगा 1918 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, प्रतापगढ़ में या वाराणसी में? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रतापगढ़ में। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आंसर मेरठ, उन्नाव, कानपुर या लखनऊ? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश किस राज्य में अस्थायी सरकार बनाई गई है? गाजीपुर में, बलिया में, सहारनपुर में या मेरठ में? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो होगा बलिया में। बलिया संविधान अभ्यास आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से कर बंदी आंदोलन चलाया था? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लखनऊ। भारत
छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया? दिल्ली में, मद्रास में, पूना है, इलाहाबाद में। इसका आंसर जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्र प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए हैं? 2, 3 या 4 या 6? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही जो होगा 99 का वो होगा दूसरा 3। 1937 के प्राचीन विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार गठन किया गया था? सरोजिनी नायडूकर के, गोविंद बल्लभ पंत, वीर बहादुर सिंह या मोती नेहरू? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो होगा गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को समृद्ध वर्षों से सम्मिलित करने का तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। तो आप इसका क्वेश्चन जो है देखिए, सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत जो था उसके लिए उत्तर प्रदेश प्रांत जो था, क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सब्र कीजिए। तीसरा, तो आप सुनिए, देखिए क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत जो हुआ था वो 1836 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा अवध का संयुक्त प्रांत जो हुआ था वो 1887 में हुआ। संयुक्त प्रांत जो हुआ था वो हुआ था 1937 को। उत्तर प्रदेश जो हुआ 1950 को, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का हम आपके लिए जवाब सही देंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे कांग्रेस अधिवेशन के समय व स्थान को सम्मिलित करते हुए निश्चित दिए गए कूटन को सम्मिलित है कि 1888 है उसका जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। 1819 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। 1905 का अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। और 1946 का जो अधिवेशन हुआ था वो मेरठ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? दिल्ली में, कानपुर में, इलाहाबाद में या प्रतापगढ़ में? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा 103 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा इलाहाबाद। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही होगा वो होगा सरोजिनी नायडूकर। स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? गोविंद बल्लभ पंत या सरोजिनी नायडूकर, पुष्पोत्तम टंडन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा गोविंद बल्लभ भाई पंत, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन सा है? जी बी मालवर, पुरुषोत्तम दंड, जयप्रकाश नारायण या शास्त्री जी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से बढ़ते हैं और 107वां क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थापित किया गया था? इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा 1921 में। उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? तो ये इसका जो आंसर बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2, इलाहाबाद और लखनऊ। अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? तो 109 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 8। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बिल्कुल सही जो होगा वो होगा 1 नवंबर। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की कर्ब उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? गाजीपुर में, गोरखपुर में, बलिया में या वाराणसी में? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा गाजीपुर में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, इलाहाबाद में, अयोध्या में या कौशाम्बी में? तो इसका जो आंसर है वो है अयोध्या में। उत्तरी पंचायल की राजधानी अक्षिप्ता का संबंध किस जनपद से? श्रावस्ती से, बरेली से, कन्नौज से या फर्रुखाबाद से? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा 113 का वो होगा बरेली से। अलाउद्दीन खिलजी ने काड़ा से अपने देवरिया अभियान को संपन्न किया था। तो आगे वर्तमान में काड़ा कहाँ पर है? कौशाम्बी में है, इलाहाबाद में है, बांदा में है या बुलंदशहर में है? तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा कौशाम्बी। जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो इसका जो अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती या जौनपुर? तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही होगा वो होगा वाराणसी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, मिर्जापुर में, बांदा में। 116 का जो आंसर है वो है बांदा में। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी का जन्म किस जनपद में हुआ था? बुलंदशहर में, कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में। तो इसका संख्या आंसर है बुलंदशहर में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में, ग्वालियर में, वाराणसी में, कानपुर में। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा चौथा, वाराणसी में। झांसी की स्थापना क्या है? झांसी की स्थापना कब की गई थी? 1650 में, 1550 में, 1611 में, 1631 में या 1531 में। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो 1631 होगा। बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? संभल में, आगरा में, काशी में या अयोध्या में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सही अयोध्या। इसी 30 क्वेश्चनों के साथ सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 120 क्वेश्चन मैंने 3 पार्ट्स में क्लियर किए हैं और आगे भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन मैं बताता रहूँगा। और इसी साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। इसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको ये क्वेश्चन आपके प्रति महत्वपूर्ण हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं ये वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूं, आपका मनोबल मेरे प्रति बना रहे और मैं आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी देते रहूं जो आपके आने वाले भविष्य में होने वाले पेपर के लिए लाभदायक होंगे। और आपको मैं कामना करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जो आपका सपना है वो पूरा हो और आप जल्दी से कामयाब हों, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इस देश को बढ़ाने में अपना सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।